नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा शांत सा गांव जो काले जादू और एक भयानक श्राप की चपेट में आ गया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक पुरानी त्रासदी दशकों तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। एक गांव के श्राप की कहानी, काला जादू और इंतकाम। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बदले की आग कभी पूरी तरह से नहीं बुझती। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब कोई गांव अंधेरे को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में कुछ और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है? यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। हम देखेंगे कि कैसे लोगों का एक हिंसक फैसला उनके लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भाग 1, आधी रात की वो भीड़। यहीं से शुरू होता है विनाश का वो भयानक सिलसिला। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे श्राप की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक घटना से होती है। हुआ ये था कि एक ग्रामीण ने एक परिवार के माता पिता को काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जाहिर है, ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। डर और गुस्से से भरे गांव वालों ने तुरंत एक खौफनाक योजना बना डाली। आधी रात के वक्त 5 से 6 लोग उस घर में घुसे। उन्होंने उन माता पिता का मुंह रुमाल से बांधा, उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाला और सबके सामने जिंदा जला दिया, बिना किसी सुनवाई के। एक क्रूर सजा। उन्हें लगा कि चलो, बुराई का जड़ से खात्मा हो गया। लेकिन उस भीड़ से एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। उस घर में उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, और उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को जलते हुए देखा। इस गहरे आघात के बाद वो बच्चा उसी रात वहां से भाग गया। गांव वालों ने कुछ दिन उसे ढूंढा और फिर बस उसे भुला दिया। उन्हें लगा कि शायद वो मर गया होगा या कहीं दूर निकल गया होगा, लेकिन असल में उसी रात उस भयानक शाप की नींव रखी जा रही थी। भाग 2, 10 साल का सन्नाटा, या यूं कहें कि तूफान के आने से पहले वाली एकदम डरावनी शांति। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे समय का पहिया घुमा। वर्ष 0 में हत्या हुई और वो लड़का गायब हो गया। उसी साल गांव वालों ने उसकी तलाश बंद कर दी और उसी खाली घर में या उसी गांव में एक नया परिवार आकर रहने लगा। फिर आता है वर्ष 10। पूरे 10 साल बीत जाने के बाद अचानक से गांव में बहुत ही अजीब और बुरी चीजें होने लगी। ये 10 साल का जो गैप है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक अदृश्य खतरा धीरे धीरे उनके बीच ही पल रहा था, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे। भाग 3, साधु और श्राप। अब कहानी में आता है एक नया और चौंकाने वाला मोड़। जब तबाही मचना शुरू हुई और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो घबराए हुए गांव वालों ने एक बहुत ही मशहूर और ज्ञानी साधु को बुलाया। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा पर कदम रखा, उन्हें तुरंत एक बहुत ही खतरनाक काले जादू का एहसास हो गया। और ये कोई छोटा मोटा जादू नहीं था। साधु ने साफ कह दिया कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो गांव का एक एक इंसान बहुत जल्द मारा जाएगा। और सबसे डरावनी बात, ये जादू कोई बाहरी हमला नहीं था, बल्कि कोई बहुत ही गहरी बदले की भावना से ये सब कर रहा था। कोई उनसे सीधा इंतकाम लेना चाहता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है जो साधु ने कही, जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। साधु ने कहा, जादू गांव की सीमा के अंदर ही किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब था कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही था। वो इंतकाम लेने वाला व्यक्ति जो कोई भी था, वो उनके बीच ही मौजूद था। और जैसे ही साधु ने बताया कि ये सब पिछले 10 सालों से पक रहा है, गांव वालों का दिमाग तुरंत उस छोटे लड़के की तरफ गया जिसके माता पिता को उन्होंने मारा था। अब अचानक से हर तरफ बस दहशत थी और सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो लड़का है कहाँ? उन्हें तो लगा था कि वो 10 साल पहले ही भाग गया है। उन्होंने पागलों की तरह उसे फिर से ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगर जादू गांव के अंदर से हो रहा है तो वो बच्चा छुप कहाँ सकता है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उनके बिल्कुल सामने था। भाग 4, छुपा हुआ बहरूपिया। जब गांव वालों को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि गांव वाले हमेशा यही मानकर चल रहे थे कि वो लापता लड़का 10 साल पहले कहीं दूर चला गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। किसी को अचानक याद आया कि 10 साल पहले जब उस नए परिवार ने गांव में कदम रखा था तो उनके साथ एक बेटा भी था, और वो बेटा बिल्कुल उसी भागे हुए लड़के जैसा दिखता था। मतलब वो लड़का कभी गांव से गया ही नहीं था। वो पूरे 10 साल तक उस नए परिवार का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बदलकर उन्हीं लोगों के बीच पल रहा था जिन्होंने उसके माता पिता की जान ली थी।
जैसे ही ये खौफनाक सच सामने आया, पूरी भीड़ गुस्से और डर में उस नए परिवार के विला की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस परिवार के सभी सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और वो लड़का, वो वहां से गायब था। इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि वही लड़का अपनी असली पहचान छुपाकर उनके बीच रह रहा था, और अब उसका असली खेल शुरू हो चुका था। भाग 5 आखिरी इंतकाम। अब ये सिर्फ जादू को रोकने की बात नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की, उनके बचने की आखिरी लड़ाई बन गई थी। पागलों की तरह चप्पे चप्पे पर खोजने के बाद आखिरकार गांव वालों ने उस लड़के को ढूंढ निकाला। लेकिन वहां उन्होंने जो दृश्य देखा वो किसी भयानक सपने जैसा था। वो लड़का हवा में उड़ रहा था। ये इस बात का साफ इशारा था कि काला जादू अपने चरम पर पहुंच चुका है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए, क्योंकि उन्हें पता था कि यही वो पल है, एक गांव वाले ने हिम्मत करके उस लड़के पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। जैसे ही लड़का मरा, वो काला जादू टूट गया, गांव बच गया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब किस अंजाम तक पहुंचता है। संख्या 6। लड़के को मार दिया गया, जादू भी टूट गया, लेकिन क्या गांव वाले सच में जीत गए थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिन 6 लोगों ने आधी रात को उसके माता पिता को घर से निकालकर जलाया था ना, वे 6 के 6 लोग उस लड़के के मरने से ठीक पहले ही उसके श्राप का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके थे। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में इस बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं, क्या हिंसा का चक्र कभी सच में टूट सकता है अगर उसे रोकने का कदम ही उस इंतकाम को पूरा कर दे? गांव वालों ने काले जादू को रोकने के लिए एक हत्या की थी, लेकिन उसी हत्या ने एक ऐसे खौफनाक प्रतिशोध को जन्म दिया जिसने आखिर में उन हत्यारों को ही खत्म कर दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नफरत हमेशा विनाश ही लाती है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार तक इस सवाल पर जरा गौर जरूर कीजिएगा।